हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए हम विभा किचन में एक बार फिर से अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाते हैं। देखिए, ये मछली के जैसे बिल्कुल बनते हैं और मछली का ही सारा मसाला इसमें पड़ता है। ये बहुत टेस्टी बनता है। जो बच्चे नहीं खाते होंगे या बड़े, वो भी खाने लगेंगे अगर इस तरह से आपने एक बार अरबी की सब्ज़ी बनाई तो। देखिए, बहुत सुंदर ये सब्ज़ी बन के तैयार होता है। चलिए हम अब सब्ज़ी बनाते हैं। इसके लिए हम अरबी के पत्तों को लेंगे। अरबी के पत्तों को लेकर उसको हम अच्छे से धोकर और पानी सुखा लिए हैं। और बहुत सारे पत्ते थे, हमारे बागान का ही ये पत्ता है, तो हम उसको ले लिए हैं और 4-5 पत्ता करके एक पर एक करके फोल्ड कीजिएगा। बेसन लिए हैं, बेसन में सारे सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्ची पाउडर, सारे कुछ हम इसमें डाल दिए। थोड़ा सा हींग डाले हैं और इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाले हैं। इसमें आपको हम दिखाना भूल गए हैं क्योंकि हमारा वीडियो ये स्किप हो गया था, लेकिन आप लोग इसमें लहसुन का पेस्ट भी डालिएगा और सारा सूखा मसाला आप इसमें मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा सब डालिएगा और एक गाढ़ा घोल तैयार कीजिएगा, जिससे कि अरबी के पत्ता पर लगाने से वो एक पर एक चिपका रहे, खुले नहीं। तो हम 4-5 पत्तों का एक रोल बनाए हैं। देखिए, एक रोल बनाकर तैयार किए हैं। एक पर एक बेसन लगाते जाइए, उस पर पत्ती डालिए, फिर एक बेसन लगाइए, फिर पत्ती डालिए। इस तरह करके रोल बनाकर हम इसको तैयार करके और कट कर लिए हैं गोल गोल पीसेज में। गोल गोल पीसेज में कट करके हम अब देखिए, एक भी हमारा जो है वो खुलेगा नहीं। देखिए, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं पत्ते, एक भी आप खुलेगा नहीं। फ्राई करने से भी नहीं खुलेगा और ग्रेवी में डालने पर भी नहीं खुलेगा। तो इसके लिए चलिए हम मसाला एक तैयार करते हैं। इसके लिए हम सरसों ले लिए हैं 3 से 4 चम्मच और 15 से 20 काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च और प्याज, एक प्याज छोटा सा कट करके ले लिए, अदरक ले लिए हैं और सबको अच्छे से फाइन पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिए हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल रहे हैं, वो पिसा हुआ था मेरे पास। और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डालकर बना लेंगे। तीखा आप अपने अनुसार लीजिएगा, जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं उतना आप तीखा इसे ले सकते हैं। और 2 टमाटर हम कट कर लिए हैं और वो आम के सीजन में वो आम छीलकर और उसे सुखाकर हम उसकी खटाई तैयार करके रखते हैं। जैसे आमचूर पाउडर आप लोग डाल सकते हैं इसमें। और हमारे पास ये सूखा हुआ खटाई था, उसको हम खटाई बोलते हैं, हम लोग के मिथिला में उसे आमिल बोला जाता है। उसको हम गर्म पानी में डालकर फुला लिए हैं। ये गर्म पानी में डालने से ये फूल जाता है और बिल्कुल आमचूर पाउडर के तरह ही ये खट्टा, वो भी आम का होता है और ये भी आम का होता है, इसलिए खटाई के रूप में हम इसी को डालेंगे। आप लोग आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बेसन में हम एक नींबू निचोड़ दिए थे, आप भी नींबू निचोड़ दीजिएगा। वो हमसे स्किप हो गया हुआ है वीडियो थोड़ा सा आज, लेकिन हम आपको बता दिए कि आप उसमें एक नींबू बेसन में ही डाल दीजिएगा, इससे गले में खराश नहीं लगेगी। और कढ़ाई में तेल डालकर इसे लाल लाल करके अच्छे से, जैसे मछली फ्राई करते हैं उस तरह से फ्राई करके आप इसको निकाल लीजिएगा लाल लाल करके। इसको आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, कोई गले में ये खराश नहीं करती है अगर इसमें नींबू पड़ा हो तो। बेसन में एकदम बहुत अच्छा लगता है ऐसे भी खाने में। दाल चावल के साथ अब इसको ऐसे फ्राई कर लीजिए। देखिए, एकदम गला हुआ है और कुरकुरा है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। और नहीं तो इसमें अभी मैं ग्रेवी लगा कर दिखाऊंगी आपकी, क्योंकि मैं चावल के साथ इसे खाऊंगी। आप रोटी के भी साथ खा सकते हैं, रोटी में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो फ़ौरन में हम उसी बचे हुए तेल में हम सारे फ्राई करके निकाल लिए थे और जो तेल बच गया था उसमें हम हींग, मिर्ची और पचफोड़न का फ़ौरन दे दिए हैं। और जब फ़ौरन मेरा चटक गया है तब हम उसमें जो टमाटर कट करके रखी थी वो टमाटर और बाकी सारे पीसे हुए मसाले हम इसमें डाल दिए हैं। और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, हम भी अपने स्वाद के अनुसार डाले हैं। 2 चम्मच मेरा छोटा है इसलिए 2 चम्मच डाले हैं, आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। देखिए, हमारा पत्ता का पकौड़ा
देखिए कितना सुंदर लाल लाल है। और ये जो आमिल हम डाले थे खटाई गर्म पानी में, उसको थोड़ा हाथ से क्रश कर लेंगे उसमें, ताकि उसका खट्टापन उसमें अच्छे से आ जाए। और इधर मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, खूब अच्छे से लाल करके भूनेंगे। तेल जब हमारा छोड़ने लगेगा मसाला, तब तक हम इसको भूनेंगे। देखिए इधर मेरा चावल बन रहा है। हम लोग अभी गर्मा गर्म चावल और ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी खाएंगे। ये हमारा लंच है। देखिए अब अच्छे से मसाला भुन गया है। अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। आप अपने अनुसार ग्रेवी डाल लीजिएगा, जितना डालना हो आपको उस हिसाब से। गाढ़ा पतला क्या खाते हैं आप लोग, उस तरह से बनाइएगा। हम थोड़ा पतला ही ग्रेवी खाते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा पतला ग्रेवी अच्छा लगता है। और पतला इसलिए बनाए हैं क्योंकि उसमें बेसन है, और जब हम उसको डालेंगे तो वो अपने आप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठंडाने के बाद। तो हम उस हिसाब से अपना ग्रेवी डाल लिए हैं। आप लोग भी अपने अनुसार ग्रेवी डालिएगा। इसको एक बार बनाकर मेरे तरीके से खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है बनकर, एकदम मछली भी फेल है इसके आगे। देखिए कमेंट में हम मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये सब्ज़ी बनाकर खाया कि नहीं। और अब हम इसमें गैस को ऑफ़ करने के बाद इसमें खटाई डालेंगे, ताकि ये सरसों फटे नहीं। कभी कभी सरसों फट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। हमारा सब्ज़ी तैयार है, खाइए और बनाइए।